जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। संत परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। अथ आमनाय स्वाध्याय बेलायाम कायोत्सर्गम करोम्यम। मोक्षमार्ग भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वात् श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सट संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंतना विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निस्त्रतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनेन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां तिजु विपुलमती मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मतिश्रुत्यो निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुत्यावध्यो विपर्ययश्च सदसदो रविशेषादि यदक्षोपलब्धे रुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहारजु सूत्र शब्द समिभिरूढ़ैवं भूतानयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। नमो नमः। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेकविंशतिर्भेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध्यलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रे कई षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् साद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्वस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायुवनस्पतयः स्थावराः द्वीन्द्रियादयस्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुत मनन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामैकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रह गतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम दौ त्रीन वानाहारकः सम्मोचन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः
जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मोचनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यम गर्भ सम्मूर्छनज मात्यम औपपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजसमपि शुभम विशुद्धमव्यागाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मोचनो न ऊंचा करके यह जनमानस इतराता है। ऐसे समय सागर में हमने आचार्य विद्यासागर को पाया है। ऐसे आचार्य समय सागर में विद्यासागर को पाया है। पूज्य गुरुवर से, पूरी समाज की ओर से, पूरे शिवरार्थी बंधुओं से की तरफ से निवेदन है, हे आचार्य महाराज, हम सबको तत्वार्थ सूत्र के अर्थ को समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। अथो अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् श्रुत भक्ति कायु सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविर्पार्षद तीर्था सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शैतस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाष्यत्तं गणहर देवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुज्ञानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कामसुको दस्तालोचे अंग वंग पयने पावड़े परियम सुत्त प्रमाण वोग पूगय चूलिया चेव सुत्त थे तुदम कायम से निचकल मंचे में पूजे में वंदामी नमम सामी दुख कहु कम कहु भोलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथो अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे
शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायुरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृतास्तपोधनदना साधु प्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्मत्ते कांसको दुस्सालोचें सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम आयारादेशानुपदेशानुम वज्रायानम तेरे अनुगुण पालरयानम सौसावनम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामी नमंसामी दुख कहो कम कहो भोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मज्जम मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूव्रता ज्ञातारम विश्वदत्मानां वंदे तद्गुण लब्धे। यह तृतीय अध्याय है जिसमें अधोलोक एवं मध्यलोक का वर्णन किया जा रहा है। सर्वप्रथम अधोलोक का वर्णन करने के लिए सूत्र आ रहा है। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। अधो अधः अर्थात ये भूमि है, एक के नीचे एक, इस प्रकार सप्त अर्थात 7 भूमियाँ हैं भूमयः, और उनका नामोल्लेख किया है रत्न प्रभा। प्रभा शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ना चाहिए। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमः प्रभा और महातम प्रभा। प्रभा अर्थात वहाँ का जो आभा मंडल है वह किस प्रकार भूमियों के विषय में है ये उल्लेख किया है। रत्नों के समान जिन प्रतियों की आभा है, शर्करा के समान, बालू के समान, पंक अर्थात कीचड़ के समान, धूम अर्थात धूम्र के समान, तम अर्थात अंधकार के समान, और महातम प्रभा अर्थात सघन अंधकार के समान जिसकी प्रभा है, ऐसे भूमियाँ हैं जो कि ये एक दूसरे से आधार को लिए हुए हैं। ये 7 भूमियाँ किसके आधार से हैं? ये जिस प्रकार स्वर्गीय विमान अधर में अवस्थित हैं उस प्रकार ये नहीं, किंतु ये सारी पृथ्वियाँ घनोदरी वात वलय के आधार से हैं, और घनोदरी वात वलय घनवात वलय के आधार से हैं, घनवात वलय तनुवात वलय के आधार से हैं, और तनुवात वलय आकाश के आधार से हैं। और आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है, उससे और कोई भी बड़ा द्रव्य नहीं है जो आकाश द्रव्य के लिए आधार दे सके। इस प्रकार एक दूसरे के अपेक्षा से आधार को लेकर के 7 पृथ्वियों का यहाँ पर उल्लेख किया है। सर्वप्रथम सामान्य से संक्षेप से हम लोक के बारे में थोड़ा सा विचार आपके सामने रखना चाहते हैं। भौगोलिक विषय बहुत लंबा चौड़ा है, किंतु संक्षेप से हमें बोध करना है। तो पंचम अध्याय में एक सूत्र आने वाला है, आकाश द्रव्य अमूर्त होता है और वे एक हैं, अनेक आकाश नहीं होते, और वह अनंत प्रदेशी आकाश होता है जो कि समस्त द्रव्यों को अवगाहन देने की सामर्थ्य को रखता है। उस अनंत प्रदेशी आकाश के बीच में
ये 343 घन राजू प्रमाण यह लोक है, ऐसा उल्लेख मिलता है। वह लोक की ऊंचाई कितनी है और उसका क्या विस्तार है, इसको समझने के लिए लोक के 3 भेद करते हैं। एक अधोलोक, एक मध्यलोक और एक ऊर्ध्वलोक माना जाता है। पूर्व और पश्चिम की ओर देखते हैं तो समान विस्तार को लेकर के नहीं है। दक्षिणोत्तर जो विस्तार है उसका नीचे से लेकर के 14 राजों ऊंचाई तक ले जाएंगे तो दक्षिणोत्तर विस्तार समान है 7 राजों प्रमाण, किंतु पूर्व पश्चिम में नीचे 7 राजों प्रमाण विस्तार है और वह क्रमशः घटता 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 वह मध्यलोक में आकर के 1 राजू प्रमाण उसका विस्तार रह जाता है। यानी नीचे से 7 राजू ऊपर जाने के बाद वह क्रमशः घटता घटता वह 1 राजू प्रमाण उसका पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार रहता है। और उसके बाद पुनः नीचे से 10.5 राजू तक जाने के बाद क्रमशः घटता घटता ब्रह्म स्वर्ग आ जाता है। वहाँ पर 5 राजू उसका विस्तार पूर्व और पश्चिम में हो जाता है। उसके बाद लोक के अग्रभाग तक धीरे धीरे घटता 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 लोक के शिखर पर उसका विस्तार कितना बनता है, पूर्व पश्चिम की ओर 1 राजू प्रमाण बनता है। इस प्रकार एक व्यक्ति है जो खड़ा है, उसके दोनों पैर फैले हुए हैं और कटी भाग पर उसने हाथ को रखा है। उसकी जिस प्रकार आकृति बनती है उसी प्रकार लोक की आकृति बनती है। इसका संक्षेप से व्याख्यान किया गया है। और उसमें ये नीचे अधोलोक जो होता है वह 7 राजू प्रमाण उसका विस्तार माना जाएगा। उसके बाद फिर बाद में 1 राजू में मध्यलोक का, जिसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र समाहित होते हैं 1 राजू प्रमाण विस्तार में। उसके बाद ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है। तो अधोलोक में ये 7 भूमियां हैं। इनकी विस्तार की अपेक्षा से स्पष्ट किया है। प्रथम पृथ्वी 1,80,000 योजन प्रमाण उसकी मोटाई है। दूसरी पृथ्वी की मोटाई 32,000 योजन प्रमाण है। तीसरी पृथ्वी की मोटाई 28,000 योजन प्रमाण है। चौथी पृथ्वी की 24,000 योजन मोटाई है। पांचवी पृथ्वी की मोटाई 20,000 योजन है। छठी पृथ्वी की मोटाई 16,000 योजन प्रमाण है और 7वीं पृथ्वी की मोटाई 8,000 योजन मोटाई को लेकर के है। ये 7 पृथ्वियां भूमियां घनोदधि, घनवात और तन्वात और आकाश के आधार से अवस्थित हैं। ऐसा इसका संक्षेप से टीकाकारों के माध्यम से यह विषय स्पष्ट हो जाता है। तासु 30 पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। ये जो 7 भूमियां हैं, तासु अर्थात उन पृथ्वियों में, उन भूमियों में ये बिल हैं जहाँ पर नारकियों का आवास होता है। 30 शतसहस्राणि, ये शत सहस्र का अर्थ लाख होता है और प्रत्येक के साथ जोड़ देना। प्रथम पृथ्वी में 30 लाख बिल हैं, द्वितीय पृथ्वी में 25 लाख हैं, तीसरे पृथ्वी में 15 लाख बिल हैं, चौथे पृथ्वी में 10 लाख हैं और पांचवी पृथ्वी में 3 लाख हैं और छठे पृथ्वी में 5 कम 1 लाख बिल हैं और सप्तम पृथ्वी में 5 बिल हैं। इस प्रकार यथाक्रम का अर्थ
प्रतियों के क्रम के अनुरूप इन बिलों का वर्णन किया है, जो कि समस्त बिल मिल करके 84 लाख बिल हो जाते हैं। और इनमें पटल भी होते हैं। पटल उसको बोलते हैं जिस प्रकार भवन निर्माण करते हैं भवन का, उसमें पाषाण का जो थर होता है, दीवार उठाते हैं तो पाषाण के एक थर के ऊपर दूसरा थर आ जाता है। उसी प्रकार ये पटल की संज्ञा दी गई है। नरकों में 49 पटल होते हैं, सारे सारे पटल मिल करके। प्रथम पृथ्वी में 13 पटल होते हैं और द्वितीयादि पृथ्वी में कितने कितने कम होंगे, 2-2 पटल कम होते चले गए हैं। इस प्रकार समस्त पृथ्वियों में पटलों का जो टोटल जो संख्या आती है वह 49 पटलों की संख्या आती है। और उसमें सर्वत्र ये नारकी नहीं रहते, बिलों में नारकी रहते हैं। बिल उसको बोलते हैं जिस प्रकार एक कूप है और उस कूप में चारों ओर से वह कूप जमीन से घिरा हुआ पाया जाता है, उसी प्रकार ऊपर और नीचे और चारों ओर वह जमीन से घिरे हुए कुएं के समान, कूप के समान वह प्रतीति में आते हैं, उनको बिल बोलते हैं। उनमें नारकी रहते हैं, असंख्यात नारकी, उनका निवास वही है। वहाँ पर और कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी उनको। वहाँ पर सागरोपम आयु तक वहाँ पर अंधेरे में बैठ करके एक दूसरे के साथ मार काट के अलावा और कोई भी उनका कार्य नहीं होता, क्योंकि उसी प्रकार का कर्म का बंध किया है तो वहाँ पर निरंतर वह दुख का अनुभव करते रहते हैं। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। वे नारकी कैसे हैं? नित्य अर्थात निरंतर अशुभतर लेशा वाले माने जाते हैं। अशुभतर लेशा का अर्थ ये है कि तिर्यंच गति में जो अशुभ लेशाएं पाई जाती हैं उसकी तुलना में नारकियों की जो अशुभ लेशाएं वो उससे भी अशुभतर हैं। इसको सूचित करने के लिए अशुभतर लेशा ऐसा कहा। और अशुभतर परिणाम अर्थात वहाँ पर पृथ्वी संबंधी जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, इनका जो प्रभाव है वह भी अशुभतर माना जाता है। देह भी अशुभतर अर्थात हुंडक संस्थान वाले माने जाते हैं। विकृत शरीर को धारण किए हुए होते हैं और उनकी वेदना भी अशुभतर होती है। और विक्रिया, वो शुभ विक्रिया करने के लिए चले जाएं तो भी वह विक्रिया अशुभतर ही होती चली जाती हैं। लेशाओं के विषय में थोड़ा सा विषय दिया है। प्रथम और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेशा है, तीसरी पृथ्वी में ऊपर के भाग में कापोत लेशा और नीचे के भाग में नील लेशा, चौथी पृथ्वी में नील लेशा, पांचवी पृथ्वी में ऊपर के भाग में नील लेशा और नीचे के भाग में कृष्ण लेशा, छठी पृथ्वी में मात्र कृष्ण लेशा और सप्तम पृथ्वी में परम कृष्ण लेशा होती है। लेशा का वर्णन यहाँ पर भाव लेशा के अपेक्षा से कथन किया है। पहले वे आप पढ़ करके आए होंगे कि कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा है। ये तीनों अशुभ लेशाएं नरकों में पाई जाती हैं, चाहे वह सम्यक दृष्टि नारकी हो अथवा मिथ्या दृष्टि नारकी हो। लेशाओं में कोई अंतर नहीं आता है। इससे स्पष्ट हो गया कि लेशा का गुणस्थान के साथ कोई विशेष संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन होते हुए भी लेशाओं के अपेक्षा से उनकी प्रवृत्ति, उनकी चेष्टाएं अशुभतर होती हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि नारकी और सम्यक दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति में अंतर पाया जाता हो और मिथ्या दृष्टि जोर से प्रहार करता हो और सम्यक दृष्टि नारकी धीमे से प्रहार करता हो, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर परस्पर में
कोई प्रवृत्ति में अंतर नहीं, ऐसा क्यों? भव संबंधेन पुव्वेर संबंधेन वा। उस क्षेत्र का ही एक ऐसा अनुबंध है, वहां पर जाने के उपरांत उस परिसर में कोई भी शुभ प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है, और पूर्व का वैर ऐसा संबंध जुड़ा हुआ रहता है, समीप आते ही और वैर जागृत हो जाता है, क्रोधाग्नि उद्दीप्त होती है। इसलिए परस्पर में उनकी जो चेष्टाएं, उनकी जो प्रवृत्ति है वो अशुभतर ही होती चली जाती है, ऐसा वर्णन किया है। द्रव्य लेशा की अपेक्षा से एक ही लेशा है, जो कि धौला आदि में भी इसका विषय आता है। काला काला भाषा यानी कृष्णतम वह वर्ण वाले होते हैं, गौर वर्ण वाले नारकी नहीं होते हैं। डांबल के समान समझ लो आप। हाँ है, बिल्कुल काला काला भाषा कहा है। हाँ, डबल काला, कृष्णतम जिसको बोलते हैं। भावलेशाएं कापोत, नील और कृष्ण तीनों प्रकार की भिन्न भिन्न प्रत्ययों की अपेक्षा से पाई जाती हैं, किंतु उनका जो शारीरिक वर्ण है वह कृष्णतम पाया जाता है। इसके बाद वहां पर जो वेदना होती है वह असाता वेदनी कर्म के उदय से, तीव्र उदय से वेदना होती है, किंतु बाहर में क्षेत्र संबंधी कुछ विशेषताएं हैं कि अच्छा, पहले इनकी ऊंचाई आदि को लेकर के हाइट की अपेक्षा से भी थोड़ा सा विषय आया है। वह ये है कि प्रथम पृथ्वी में नारकियों की जो ऊंचाई है, शरीर की ऊंचाई 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल प्रमाण उनका शरीर रहता है, और नीचे नीचे प्रत्येक पृथ्वी में वह दुगनी दुगनी वह अवगाना बढ़ती चली जाती है, और अंतिम पृथ्वी में 500 धनुष प्रमाण उनके शरीर की वह ऊंचाई मानी जाती है। और क्षेत्र की अपेक्षा से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पृथ्वी में मात्र उष्ण वेदना वाले वो बिल होते हैं, भयंकर गर्मी पड़ती है, हाई टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। प्रथम पृथ्वी से लेकर के चौथी पृथ्वी तक उष्ण वेदना वाले ही बिल होते हैं। आप लोग चढ़ाला में तो पढ़ते हैं, मेर समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। यहाँ से मेरु के समान कोई भी लोह का पिंड छोड़ दिया जाए तो वह प्रथम पृथ्वी को छूते ही वहाँ से वह गलना प्रारंभ हो जाता है, और चौथी पृथ्वी तक जा करके वह तरल रूप हो जाता है। इतनी भयंकर वह उष्णता वहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद 5वीं पृथ्वी में ऊपर के 2 लाख जो बिल हैं वे उष्ण वेदना वाले हैं, और नीचे के 1 लाख नरक शीत वेदना वाले, तथा 6वीं और 7वीं पृथ्वी के जो बिल हैं वे शीत वेदना वाले ही हैं। इस प्रकार क्षेत्र जन्य जो वेदना है वह अपने आप में अनुपम है। वह वेदना, उस प्रकार की वेदना यहाँ पर यदि हो जाए तो क्या गत होगी उसकी। शुभ विक्रियां करेंगे इस प्रकार विचार भी कर लें तो भी उनमें उनकी विक्रियाएं अशुभ ही होती चली जाती हैं। परस्परो दीरित दुःखाहा, वे आपस में एक दूसरे वो कैसे होते हैं, उदीरित दुख वाले होते हैं। एक नारकी दूसरे नारकी को देखेगा तो उसकी क्रोधाग्नि और उद्दीप्त होती हैं, उसके माध्यम से उदीरित दुख वाले होते हैं। इसके बावजूद भी वो सारे स्वयं ही नारकी अपनी विक्रियाओं के माध्यम से शस्त्र अस्त्र आदि के रूप में अपने शरीर को बना करके एक दूसरे के प्रति दुख उत्पन्न करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाते हैं।
इसके उपरांत भी कुछ ऐसे भी देव होते हैं जो वहाँ पर परस्पर वो नारकी वैसे ही एक दूसरे के प्रति भिड़े हुए रहते हैं। इसके उपरांत भी और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, भिड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। संक्लिष्टासुरो दीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। चतुर्थ पृथ्वी के पहले यानी तीसरे पृथ्वी तक संक्लेश परिणाम को लिए हुए असुर कुमार जाति के देव, किंतु ये ध्यान रखें सारे असुर कुमार के देव भिड़ाने के लिए नहीं जाते, किंतु उसमें भी कुछ ऐसी प्रजाति है अम्बावलिस जाति के जो असुर कुमार देव हैं, वे वहां पर जा करके उनको उनकी दुख को उदीरित करते रहते हैं, भिड़ाते रहते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तेष्वेक सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरूपमा सत्वानां परास्थिति है। तेषु अर्थात उन नरकों में सत्वानाम अर्थात नारकियों की परा अर्थात उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? प्रथम पृथ्वी में 1 सागरोपम और दूसरे पृथ्वी में 3 सागरोपम, तीसरे पृथ्वी में 7 सागरोपम, चौथे में 10 सागरोपम और पांचवें में सप्तदश अर्थात 17 सागरोपम, छठे पृथ्वी में 22 सागरोपम और अंतिम जो सप्तम पृथ्वी है उसमें 33 सागरोपम। ये उत्कृष्ट स्थिति है, मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम स्थिति मानी जाती है। उत्कृष्ट अधिकतम स्थिति उनकी इस प्रकार की है। सागर के बारे में बहुत विषय लंबा चौड़ा है, उसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार ये 6 सूत्रों के माध्यम से अधोलोक का वर्णन पूर्ण कर दिया। इसका विस्तार बारीकी से यदि मान लो वर्णन या उस ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य जो तिलोपन्नति, त्रिलोकसार आदि जो लोक विभाग आदि जो ग्रंथ हैं वहाँ पर भौगोलिक वर्णन काफ़ी विस्तार के साथ मिल जाता है। जम्बू द्वीप लर्णोदादय शुभ नानमानो द्वीप समुद्राः। शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। कौन कौन से नाम? जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, धात्री खंड है, कालोदरी समुद्र है। इस प्रकार ये असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र एक राजो प्रमाण विस्तार को लेकर के तिर्यक रूप से फैले हुए हैं, जिसको तिर्यक लोक भी बोलते हैं। दीर्घ विष्कंबाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वलया कृतयः। ये द्वीप और समुद्र जो है वे एक दूसरे से घिरे हुए हैं, परिवेष्टित हैं और दुगने विस्तार वाले हैं। और वलयाकृतयः, वलय बोलते हैं, थाली का आकार नहीं लेना। वलयाकार का अर्थ जिस प्रकार कंगन है, चूड़ी जिसको बोलते हैं, वो उसकी आकृति जिस प्रकार है उसी प्रकार त्रिकोण चौकोण आदि के रूप में नहीं, किंतु वलय के रूप में ये तिर्यक असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र फैले हुए हैं एक राजो प्रमाण विस्तार को लेकर के। तन्मध्ये मेरु नाविर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपः। तन्मध्ये का अर्थ क्या? तेषाम द्वीप समुद्राणाम मध्य, उन असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बीच में, ठीक बीच में वह जम्बू द्वीप है जो कि 1,00,000 योजन विस्तार को लेकर के है और उसके बीच में नाभि के समान वह मेरु पर्वत है
और वह जम्बू द्वीप किस प्रकार है? वलयाकृति को लेकर के नहीं, किंतु वह वृत्त है, यानी सूर्य मंडल के समान अथवा थाली के आकार के समान। वलय इसमें इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसके और बीच में कोई द्वीप नहीं हो सकता, न समुद्र हो सकता। यह प्रथम द्वीप है। इसके बाद ही वलयाकृति को लेकर के द्वीप समुद्र होते हैं। 1,40,000 योजन लिया है विशेषार्थ में। कहीं न कहीं यह विषय आया होगा। मेरु पर्वत की जो ऊंचाई है वह 1,40,000 योजन प्रमाण उसकी ऊंचाई है। और ये भी विषय आता है 1,000 योजन प्रमाण वह उस सुमेरु पर्वत का जड़ है। उसके बाद वह सुमेरु पर्वत ऊपर आया। और यह क्या, वो तो चूली का 40 योजन और 1,00,000 योजन ये पूरा है, तब वह 40 योजन। ऐसा नहीं कि चूली का भी उसी में शामिल हो रहा हो, ऐसा नहीं। 1,40,000 योजन ऊंचाई को लेकर के वह मेरु पर्वत है। वह ठीक जम्बू द्वीप के बीच में अवस्थित है। भरत ऐरावत भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। ये 1,00,000 योजन विस्तार को लेकर के जो जम्बूद्वीप है उसमें ये 7 क्षेत्र हो जाते हैं। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, ऐरण्यवत और ऐरावत, ये 7 जो है क्षेत्र हैं। इनको वर्ष की भी संज्ञा है। क्षेत्र का दूसरा नाम क्या? वर्ष। जैसे भरत क्षेत्र बोलते हैं तो भारत वर्ष बोलते हैं। भारतवर्ष का अर्थ ही भारत देश अथवा भरत क्षेत्र माना जाता है। तद्विभाजन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्म शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। वे जो 7 क्षेत्रों का जो उल्लेख किया है, उन 7 क्षेत्रों का विभाजन किसके द्वारा होता है? इन 6 पर्वतों के माध्यम से ही उन 7 क्षेत्रों का विभाजन होता है। इसलिए तद्विभाजना कहा। उन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्व और पश्चिम लंबाई को लेकर के ये हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत हैं। वर्षधर पर्वताः, उन क्षेत्रों को ये धारण करते हैं, इसलिए इनको वर्षधर कहा। वे पर्वत माने जाते हैं। हेमार्जुन तपनी वैडूर्य रजत हेममयाः। इसके पहले थोड़ा सा और एक विषय आता है। ये हिमवन, महाहिमवन आदि जो 6 पर्वत हैं उनके ऊंचाई के बारे में भी स्पष्ट किया है। प्रथम जो पर्वत है 100 योजन उसकी ऊंचाई है, और हैमवत और आदिवर्षक ये हो गया। महाहिमवन की ऊंचाई 200 योजन। इसके बाद निषद पर्वत की ऊंचाई 400 योजन। इसके बाद जो है वो पुनः 400, 200 और 100 इस प्रकार कम होती होती हाइट गई है। इस प्रकार 6 पर्वतों की ऊंचाई को लेकर के भी वर्णन आता है। ये कैसे हैं? हेम अर्थात स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाले, अर्जुन अर्थात चांदी के समान सफेद, तपनी अर्थात तप्त स्वर्ण के समान वे पर्वत होते हैं। वैडूर्य अर्थात मोर के कंठ के समान नील वर्ण। इसके बाद पुनः रजत अर्थात चांदी के समान, और अंतिम जो पर्वत है वह पुनः स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाला है।
मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। ये जो 6 पर्वत हैं वे उनके जो पार्श्व भाग हैं वे नाना प्रकार के मणियों से खचित हैं और तुल्य विस्ताराः समान विस्तार को लिए हुए, ऊपर मूल में और च अर्थात बीच में भी तुल्य विस्तार समान विस्तार को लिए हुए हैं, ऐसा इसका आशय है। अब इन पर्वतों के ऊपर और क्या है बताया जा रहा है। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरी का हृदास्तेषाम उपरि। तेषाम उपरि अर्थात तेषाम पर्वतानाम उपरि उन 6 पर्वतों के ऊपर ये हृद अर्थात ये सरोवर हैं। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी और महापुंडरीक और पुंडरीक नाम को लिए हुए ये हृद अर्थात ये सरोवर तालाब हैं उन पर्वतों के ऊपर, और इन्हीं तालाबों से नदियां निकलती हैं। और तालाब कितने सरोवर कितने विस्तार को लिए हुए होंगे इसका कोई भी अंदाज हम नहीं कर सकते जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदय। प्रथम हृदय जो प्रथम हृदय अर्थात पद्म नाम का जो सरोवर है उसकी लंबाई कितनी है? योजन सहस्र आयाम, 1000 योजन लंबाई है और तदर्ध अर्थात 500 योजन उसकी चौड़ाई है। गहराई भी है कि नहीं है? 10 योजना वगा है, 10 योजन उसकी गहराई है। बोलो ये कितना है? जा करके देख सको क्या? बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रकार भी हो सकता है। सारे अकृत्रिम हैं, किसी के द्वारा इसका निर्माण किया नहीं गया है। ये अनादि अनिधन ये वस्तुएं मानी जाती हैं। तन्मध्ये योजनम पुष्करम, उस प्रथम जो पद्म नाम का जो सरोवर है उसमें 1 योजन विस्तार को लेकर के एक पुष्कर अर्थात कमल है, किंतु वह कमल वनस्पति कायिक नहीं किंतु पृथ्वी कायिक व कमल के रूप में आकृति उसकी है, इसलिए उसको पुष्कर बोलते हैं। क्योंकि ये इसलिए पृथ्वी कायिक है, यदि वनस्पति कायिक व कमल होता तो उसमें महल कैसे बन सकते हैं, इसलिए वह कमल पृथ्वी कायिक ही है, ऐसा सिद्ध हो रहा है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्करा निचो। प्रथम जो पद्म नाम का जो सरोवर है उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई का जो वर्णन किया है, ठीक उसके आगे के जो सरोवर और कमल हैं वे दुगुने दुगुने विस्तार को लिए हुए हैं और पुष्कर का विस्तार भी दुगुना दुगुना होकर के गया है। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृतकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषद काः। तन्निवासिन्य उन कमलों में निवास करने वाली, देव्यः वे देवियां हैं, उनका नामोल्लेख किया है श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। इस नाम को लेकर के वहाँ पर देवियाँ रहती हैं। ये 6 ही देवियाँ, ऐसा नहीं, नामों की अपेक्षा से ये 6 हैं किंतु असंख्यात वहाँ पर देवियाँ रहती हैं। वो कितनी, उनकी आयु कितनी है? पल्योपम स्थिति, या 1 पल्योपम स्थिति वाली वो देवियाँ होती हैं। वो किनके साथ रहती हैं? ससामानिक परिषद काः। सामानिक और परिषद जाति के जो देव हैं उन देवों के साथ उनका निवास होता है, ऐसा इसका आशय है। अब प्रश्न कई प्रकार के जिज्ञासाएं उठ सकती हैं। वो श्री हृदय
धृति इत्यादि जो देवियां हैं ये बाल ब्रह्मचारिणी के रूप में रहती हैं, क्या किस रूप में रहती हैं? यहाँ पर प्रश्न इसलिए उठता है कि वो सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं, ऐसा कहा। तो जितना कहा है उतना ही हम वर्णन करेंगे, बाकी आगे की जो भी जिज्ञासा है वह समया विरोध है ना, आगम से विरोध प्राप्त न हो, ऐसा जहाँ भी वर्णन मिलेगा वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। गंगा सिंधु रोहित द्रोहिताश्चा हरित धरिकांता सीता सीतुदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपिकूला रक्ता रक्तोदाहा सरितस्तन्मध्यगाहा। तन्मध्यगाहा, उन क्षेत्र में से ये निकली हैं नदियां। कितनी नदी हैं ये? 14 नदी हैं जिसके 7 युगल बनते हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहिताशा हरित हरिकांता सीता सीतुदा नारी नरकांता सुवर्ण कूला और रूप कूला, कूला शब्द दोनों के साथ जोड़ देना है, और रक्ता रक्तोदा, ये सारे सारे नदियां उन क्षेत्रों में से बहती चली गई हैं। द्वयोर द्वयोः पूर्वाहा पूर्वगाहा, हाँ, ये दो जो नदियां हैं जो 7 युगल बन रहे हैं, उनमें से पूर्व की जो नदी है वे पूर्व समुद्र की ओर गई है। यानी गंगा सिंधु को छोड़ो, रोहिताशा को छोड़ो, इस प्रकार पूर्व की एक जो नदी है, दो नदियों में से जो पूर्व की नदी पूर्व समुद्र की ओर गई है, और शेषास्त परगाहा, शेष जो आगे की जो नदियां हैं वे पश्चिम समुद्र की ओर गई है। गंगा पूर्व समुद्र की ओर तो सिंधु पश्चिम समुद्र की ओर। इस प्रकार इनका यह विषय यहाँ पर आगे पीछे की अपेक्षा से वर्णन किया है। 14 नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंध्वादयो नद्यो। ये गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं ये 14,000 परिवार नदियों से भी युक्त हैं। इनका भी परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। ये गंगा सिंधु आदि नदियां ये मेन तो 14 नदी हैं, और एक एक नदी जो है ना इस प्रकार 14,000 और भी विस्तार मिल सकता है, जहाँ पर मिले वहाँ से देख लें। इस प्रकार ये विषय हुआ। भरता षड्विंशति कहा गया, भरता षड्विंशति के विंश शब्द है, इसमें विंश छुपा है। भरता षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षट्चैकोण विंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 526 योजन, और एक योजन में 19 भाग करके उसमें से 6 भाग और ले लेना, अर्थात 526 सही 6/19 योजन प्रमाण यह भरत क्षेत्र का यह विस्तार माना जाता है। तद द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। भरत क्षेत्र का जो विस्तार है उसे ठीक आगे के पर्वत और क्षेत्र इस प्रकार दुगुने विस्तार वाले ये क्षेत्र और पर्वत हैं। किंतु कहाँ तक लेना इसको? दुगुने विदेहांता, विदे तक दुगुना ले। उसके उपरांत विदे क्षेत्र के बाद जो है वह पुनः दुगुना नहीं होगा, ठीक पुनः
भरतक क्षेत्र का जो विस्तार है वहाँ तक पुनः आधा आधा कम होता चला जाएगा। उत्तरा दक्षिण तुल्याहा, उत्तर अर्थात आगे के जो ऐरावत आदि क्षेत्र और नीलांत तक जो पर्वत हैं वे भरतादि जो दक्षिण दिशा संबंधी जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनके समान ही इनका वर्णन समझ लेना चाहिए। इस प्रकार यह विषय हुआ है और उससे हृद पुष्कर इत्यादिकों की भी समानता परस्पर में होती चली जाती। मात्र क्षेत्र और पर्वतों का जो विस्तार दिया है इसके माध्यम से सरोवर हैं, पुष्कर हैं इत्यादि, इनकी भी व्यवस्था इसी ढंग से होती चली गई है। अब असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हुए भी इनमें जो 2.5 द्वीप संबंधी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्या सब में काल का परिवर्तन है क्या नहीं है, इस विषय को लेकर के वर्णन किया जा रहा है। भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है। किसके माध्यम से? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल जो कि प्रत्येक 6 भागों में विभाजित हैं उनके माध्यम से भरतक क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके भोग सामग्री की अपेक्षा से अनुभव को लिया है और इसके उपरांत शरीर की ऊंचाई वगैरह लेकर के और इसी प्रकार और क्या लिया है? कहाँ गया वो? हाँ, आयु को लेकर के भी जो है ना ह्रास होता चला जाता है। अब सोचो, अनुभव, आयु और प्रमाण अर्थात शरीर की ऊंचाई आदि को लेकर के इसमें ह्रास हो जाता है। अवसर्पिणी के 6 वेद के हैं। अवसर्पिणी का अर्थ घटता हुआ। कहाँ से प्रारंभ करना अवसर्पिणी को? प्रथम काल से प्रारंभ करेंगे 6ठे काल तक। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम, इस प्रकार ये अवसर्पिणी संबंधी 6 काल हैं। इसी प्रकार षष्ठम काल से लेकर के प्रथम काल तक उत्सर्पिणी संबंधी 6 काल हैं। इस प्रकार दोनों मिलकर के वह कल्प काल माना जाता है। अवसर्पिणी जो 6 काल संबंधी है वह 10 कोड़ा कोड़ी सागर उसमें व्यतीत हो जाता है। 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पिणी संबंधी काल है और 10 ही कोड़ा कोड़ी उत्सर्पिणी संबंधी काल। इस प्रकार 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण एक कल्प काल होता है। और ऐसे असंख्यात कल्प काल व्यतीत होने के बाद एक हुंडावसर्पिणी आ जाती है जो वर्तमान में चल रहा है, जिसमें अनहोनी घटनाएं बहुत सारी घटित हो जाती हैं। प्रथम काल का समय कितना है? जिसका प्रथम काल का नाम क्या है? सुषमा सुषमा, फिर बाद में सुषमा, फिर सुषम दुष्मा, दुषम सुषमा, दुष्मा और अति दुष्मा की अपेक्षा से ये अवसर्पिणी संबंधी 6 काल हैं। इसी प्रकार उत्सर्पिणी संबंधी भी। अवसर्पिणी काल का जो प्रमाण 10 कोड़ा कोड़ी है उसमें प्रथम काल कितना है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण प्रथम काल है। द्वितीय काल कितना है? 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। 4 और 3 7 हो गए। और तृतीय काल कितना है? 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 7 और 2 9 हो गए। और चतुर्थ काल 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी प्रमाण है। और पंचम काल 21,000 वर्ष का है और इतना ही षष्ठम काल 21,000 वर्ष। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी प्रमाण टोटल काल आ जाता ओसर्पिणी और इतना ही ओसर्पिणी का काल आता है।
ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिताः। ताभ्याम अर्थात ताभ्याम भरत ऐरावताभ्याम अपरा भूमय, भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ करके अन्य जो भूमियां हैं वे सारे सारे अवस्थित हैं, उसमें काल के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं आता। भरत और ऐरावत ये दो ही क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें काल के माध्यम से परिवर्तन देखने में आता है। एक द्वित्री पल्योपम स्थितियो हैमवतक हार्य वर्षक दैव कुर्वकाः। हैमवत, हरि और देव कुरु, इनमें आयु कितनी होती है? तो हैमवत क्षेत्र में 1 पल्ल की आयु, हरिवर्ष में 2 पल्ल की और देवकुरु में 3 पल्ल की आयु होती है, जिसको भोग भूमि बोलते हैं। जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि की अपेक्षा से ये आयु का वर्णन किया। 1 पल्ल, 2 पल्ल और 3 पल्ल प्रमाण। ततोत्तराः, उसके आगे भी इसी प्रकार, जिस प्रकार दक्षिण में दक्षिण संबंधी व्याख्यान किया है उसी प्रकार उत्तर संबंधी भी व्याख्यान कर लेना चाहिए। यानी हैरण्यवत का हैमवत के समान और रम्यक का हार्यवर्षक के समान और देवकुरु के समान उत्तर कुरु की आयु है। इस प्रकार 1 पल्ल, 2 पल्ल, 3 पल्ल वहाँ पर भी हो जाता है। अब सोचने की बात यह है, ऐरावत क्षेत्र अपने वेदिक क्षेत्र जो है उसमें देवकुरु और उत्तर कुरु की अपेक्षा से एक विभाग हो जाता है। देवकुरु और उत्तर कुरु ये उत्तम भूभूमि के अपेक्षा से वह क्षेत्र माना जाता है। उसको छोड़ करके जो कुछ भी वेदिक क्षेत्र संबंधी क्षेत्र है वह कर्म भूमि के अंतर्गत ही आता है। इसलिए वहाँ पर रहने वाले जो कर्म भूमि जो मनुष्य हैं उनकी आयु कितनी है ये भी बताया जा रहा है। विदेहेषु संख्ये कालाः, वेदिक क्षेत्र में रहने वाले जो मनुष्य हैं वे संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। संख्यात वर्ष का अर्थ इन्होंने समाधान ये दे दिया है कि पूर्व कोटि वर्ष वाले होते हैं। ये है ना, एक पूर्व कोटि। एक पूर्व कोटि का अर्थ कितना होता है? एक पूर्व कोटि का प्रमाण 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़ वर्ष जानना चाहिए। इसको एक पूर्व कोटि बोलते हैं। इतनी उत्कृष्ट आयु वेदिक क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य की है। सुनो तो बाकी सब ठीक है। एक श्लोक दिया है, दूसरी तरह से वर्णन किया है, जो कि पूर्वांग है, पूर्व है, वो जो लाते हैं वह अलग विषय है, वह दूसरी पद्धति है। यहाँ पर एक पद्धति ये भी है कि एक पूर्व कोटि का प्रमाण कितना है? 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़ वर्ष जानना, ऐसा इन्होंने अर्थ दिया है। एक श्लोक आया है, उसका अर्थ उन्होंने हिंदी में इस प्रकार व्याख्यान किया। भरतस्य विष्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 शतभागः। अब भरत क्षेत्र का दूसरी तरह से विस्तार बताया गया है। पहले क्या किया था? 526 सही 6/19 योजन प्रमाण भरत क्षेत्र का विस्तार बताया था। और यहाँ पर दूसरी पद्धति से विस्तार बताया जा रहा है। वह भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? जम्बू द्वीप के 190वां भाग। जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है? 1 लाख योजन विस्तार है। उसके समान रूप से 190 भाग करेंगे तो वह एक भाग प्रमाण 190वां भाग। 1 लाख में
आप 190 भाग करेंगे तो एक भाग का जो विस्तार होता है वही वर्तक क्षेत्र का विस्तार माना जाता है। द्विधात्की खंडे, धाती खंड का विस्तार कितना है? जम्बू द्वीप का जितना विस्तार है उससे दोगुना विस्तार, इन्हें 1,00,000 योजन प्रमाण यह जम्बू द्वीप है। तो धाती खंड का प्रमाण कितना है? क्यों? सुनो तो, क्योंकि जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र का नंबर आता है महाराज, उसके बाद धाती खंड का नंबर आता है? ठीक है ना? यही तो हम कहना चाह रहे थे, आपने जल्दी कर दी कि धाती खंड का विस्तार 2,00,000 योजन। ऐसा नहीं, द्वीप के बाद समुद्र का नंबर आता है, उसके बाद द्वीप का नंबर आता है। इसलिए जम्बू द्वीप का विस्तार तो 1,00,000 योजन और 2,00,000 योजन प्रमाण लवण समुद्र का विस्तार है, और उससे दोगुना विस्तार यानी 4,00,000 योजन प्रमाण धाती खंड का विस्तार है, ऐसा कहा है। पुष्करार्ध चौ, अब पुष्करार्ध का कितना है? यह भी 4,00,000 योजन, क्योंकि ये आधा है, इसलिए यदि पूरा होता तो यह ज्यादा हो जाता है। क्यों? 8,00,000 योजन इस प्रकार, क्योंकि आधा है। पूरा पूरा पुष्करवर द्वीप नहीं कहा, किंतु आधा पुष्कर द्वीप माना गया, वह भी 8,00,000 योजन प्रमाण। इस प्रकार अब प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, मानुषोत्तर पर्वत से पूर्व में वहीं तक मनुष्य पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते, मात्र त्रियंच पाए जाते हैं। इसलिए ये 2.5 प्रमाण ये मनुष्यलोक माना जाता है। मानुषोत्तर पर्वत के परभाग में मनुष्य, रिद्धिधारी मनुष्य भी नहीं जा सकते हैं, विद्याधर आदि भी नहीं जा सकेंगे। देव भले ही चले जाएं, ये अलग वस्तु, किंतु औदारिक शरीर को धारण करने वाले जो मनुष्य हैं वे मानुषोत्तर पर्वत के परभाग में नहीं जा सकते, उसके पहले पहले ही पाए जाते। आर्यामलेश्चाश्चो, ये मनुष्य 2 प्रकार के हैं, एक आर्य और म्लेच्छ है। आर्य किसको बोलते हैं? गुणैर गुणवद्भिर व अर्यन्ति इति आर्याः, जो गुणों के अपेक्षा से या गुणवानों के साथ रहते हैं, इसलिए वे सम्मान के पात्र माने जाते हैं, उनको आर्य बोलते हैं। वे संस्कारित रहते हैं। इसे ठीक विपरीत जो होते हैं वे म्लेच्छ खंड के मनुष्य माने जाते हैं। और आर्य भी 2 प्रकार के हैं, एक रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। बिना रिद्धि प्राप्त जो आर्य होते हैं वे 5 प्रकार के हैं, एक क्षेत्रार्य है, जात्यार्य है, कर्मार्य है, चारित्रार्य है और दर्शनार्य है। इस प्रकार 5 इन्होंने भेद किए हैं। और रिद्धि प्राप्त जो आर्य होते हैं 7 प्रकार के, यानी 7 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण महानस रूप रिद्धि। इन रिद्धियों के भेद से ये रिद्धि प्राप्त आर्य 5 प्रकार के माने जाते हैं। भरत रावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। हाँ, देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़ करके भरत, ऐरावत और विदेह ये सारे कर्म भूमियां मानी जाती हैं। कर्म भूमि कितनी होती हैं? 15 होती हैं, क्योंकि भरत अपने जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। पहले टोटल क्षेत्रों की संख्या ले लें कि जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, धातगी खंड में 14 क्षेत्र हैं और
पुष्करार्ध में भी 14 क्षेत्र, 14 दूनी 28 और 7 35 क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा 5 विदेह हैं। जम्बूद्वीप में 1 विदेह, धातु खंड में 2 और पुष्करार्ध में 2। इस प्रकार 5 विदेह माने जाते हैं महाविदेह। और उनमें एक एक विदेह में एक देवकुरु और एक उत्तरकुरु के रूप में 2 क्षेत्र बनते हैं। इस प्रकार ये 10 दूनी 20 और वो 35, इस प्रकार 45 टोटल क्षेत्र होते हैं। इसमें 15 कर्म भूमि और बाकी 30 भोग भूमियां हो जाती हैं। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। हाँ, मनुष्य जो कर्म भूमि मनुष्य या भोग भूमि मनुष्य कोई भी हो, उत्कृष्ट आयु के अपेक्षा जघन्य आयु के अपेक्षा से सामान्य रूप से सूत्र आया है। नृस्थिति का अर्थ मनुष्यों की स्थिति, परा अर्थात उत्कृष्ट, अवरा अर्थात जघन्य। कितनी है? 3 पल्योपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और अंतर मुहूर्त प्रमाण ये जघन्य स्थिति मानी जाती है। और उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में मध्यम बहुत सारे भेद होते चले जाएंगे। अंतर्मुहूर्त प्लस 1 समय 2 समय इस प्रकार करते चले जाओ तो उसकी संख्या काफी आती है। इसी प्रकार मनुष्यों की आयु जिस प्रकार उत्कृष्ट से 3 पल्योपम और जगन से अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, उसी प्रकार तिर्यंचों की भी होती है। इस प्रकार बताने वाला एक अंतिम सूत्र है तिर्यज्ञो निजानाम च। तिर्यंच योनि वाले जो जीव होते हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम और जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण होती है। ऐसा इसका अर्थ है। इस प्रकार सूत्र कम थे, इसलिए अल्प समय में तीसरा अध्याय पूर्ण हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्मदि। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।